अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके थे थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.4 के अंदर हमारे पास जो पोर्शन जो आ रहा है ग्राफिंग फंक्शंस वाला, इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन 42 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग प्रीवियस एक्सरसाइज का लिंक देखना चाहते हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन में भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर हम आज के लेक्चर की बात है, उसके बाद हम बात करेंगे आज के लेक्चर में क्वेश्चन 43 क्वेश्चन 44 को कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूँ। आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है। इससे पहले अगर आपको वीडियो के नीचे कैप्शन सब टाइटल आपको शो हो रहे हो, तो आप उनको ऑफ करना चाहते हैं तो सिंपल ऊपर सीसी बटन पर जाके आप उनको ऑफ करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जब भी लेक्चर अपलोड करता हूँ आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन 43 में वो कह रहा है y विच इज इक्वल टू 8x ओवर x स्क्वायर प्लस 4 उसने आपको यहाँ पे दिया हो। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डोमेन चेक कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि इसकी डोमेन जो आपके पास होने वाली तमाम के तमाम रियल नंबर्स, उसकी रीजन ये है कि ये जो फंक्शन है किसी भी नंबर पे अनडिफाइंड नहीं होता नजर आ रहा है। कोई भी यहाँ पे एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, कभी अनडिफाइंड नहीं होगा। इट मीन इसकी डोमेन होगी तमाम के तमाम रियल नंबर्स। अब हम इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करते हैं ताकि हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सके। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका कैसे लेंगे, यहाँ पे क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में बटे की फॉर्म में, तो यहाँ पे आप लोग क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको ऊपर ले जाए एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर -1 करके वहां पे आप लोग प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, मैं तमाम के तमाम लेक्चर में यही बात रिपीट करता आ रहा हूँ कि आप इन लेक्चर्स को लाजमी देखे। जाके इन लेक्चर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे आई बटन में भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो सिंपल मैं इसका जो है वो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफी चीज प्रैक्टिस में कर चुके हैं। तो -8 इंटू एक्स स्क्र हमारे पास इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो क्या आने वाला है, -4 ओवर एक्स स्क्र प्लस 4। यहाँ पे जी आपके पास एक्स स्क्र प्लस 4 का यहाँ पे उसने स्क्र दिया हुआ है, इसका बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आपने इसके निकालने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग इसके न्यूमिरेटर को, ऊपर वाली चीज को, इसको रखेंगे 0 के बराबर, -8 इंटू एक्स स्क्र -4 विच इज इक्वल टू 0। इसी तरह से इसके डिनोमिनेटर को भी 0 के बराबर रख के चेकआउट कर लें कि क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे -8 उधर जाके 0 हो जाएगा ऑलरेडी, तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्र -4 विच इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्र विच इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स इक्वल टू प्लस -2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये बनेगा एक्स स्क्र प्लस 4, उधर जाके 0 हो जाएगा, एक्स स्क्र इक्वल टू माइनस का 4। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या बनने वाला है जी, एक्स स्क्र -4 आपके पास यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा जी आपके पास एक्स विच इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्र इक्वल टू -4 की फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस बात का आइडिया होना चाहिए कि स्केयर जो है वो कभी भी माइनस में नहीं आ सकते। जब भी किसी पॉइंट का आप लोग स्केयर लेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। इट मींस कि यहाँ से आप इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं निकाल सकते, यहाँ से इसको छोड़ दें। यहाँ से बेसिकली ये इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जो कि प्लस का 2 एंड माइनस का 2 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को सिंपल आप लोग यहाँ पे लाइन के ऊपर ड्रा करके चेकआउट कर लेते हैं। इधर को जा रहा है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर को जा रहा है जी नेगेटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 एंड 2 है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास -2 और यहाँ पे हमारे पास 2 है। -2 से पीछे कोई भी पॉइंट लेके उसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक करेंगे आपके पास आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। तो -2 से पीछे आप लोग -3 ले सकते हैं। -2 और 2 के दरमियान आप लोग जो है वो क्या ले सकते हैं, आप लोग 0 ले सकते हैं। 2 के बाद आप लोग 3 ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ये सारे हम लेक्चर्स में यही प्रोसेस करते आ रहे हैं, बिल्कुल सारी चीजें सेम रिपीट हो रही हैं। तो -3 को अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पुट करेंगे तो आपको बताते हो क्या आंसर आ रहा है। कैलकुलेटर पे आप इसको चेक कर सकते हैं, आंसर नेगेटिव में आ रहा है आपके पास। इसी तरह से अगर आप 0 पे इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में एक्स की जगह पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है जी पॉजिटिव में। इसके बाद फिर आपके पास आंसर आ रहा है जी नेगेटिव में, अगर आप इसको 3 को इस जहां पे एक्स वहां पे पुट करते हैं। इट मीन यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि पहले डिक्रीज अपनी इंक्रीज हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद फिर नेगेटिव है तो फिर डिक्रीज हो रहा है। कुछ इस तरह से आपका जो है उसका ग्राफ बनेगा। तो यहाँ से आप लोग सिंपल इसको देख सकते हैं, ये है जी आपके पास इसका लोकल मैक्सिमम, और ये है जी आपके पास यहाँ पे इसका लोकल मिनिमम। अब हम इसके अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करें तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि ये जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, इधर को जा रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। कहां तक जा रहा है इस बात का आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये चेंज हो रहा है किस पॉइंट के ऊपर, चेंज हो रहा है 2 के ऊपर, और यहाँ पे किस पॉइंट के ऊपर जी -2 के ऊपर। इट मीन के लोकल मिनिमम एट -2, लोकल मैक्सिमम एट पॉइंट 2 के ऊपर है। तो यहाँ पे सिंपल आप लोग इसको लिख सकते हैं, ये लोकल मैक्सिमम है जी आपके पास एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर, और वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपके पास है जी लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम है जी आपके पास एट एक्स इज इक्वल टू -2 के ऊपर, यहाँ से भी वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल आपको जो है वो वाई की वैल्यू यहाँ से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो आप लोग अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू को 2 को इस फंक्शन में पुट करते हैं तो आपके पास जो है वो आंसर आने वाला है जी, वाई की वैल्यू आंसर आएगा 2 में आंसर आएगा,
और -2 पुट करते हैं, फिर भी -2 का स्क्वायर रूट 2 ही होना है, तो फिर भी आपके पास आंसर जो है वो y इक्वल 2 ही आने वाला है। मीन्स अगर यहाँ पे आप 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 आपके पास 8 बन जाएगा। और यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 8 2 जा 16, तो ये 8 को 16 से कैंसिल करें तो 2 आंसर आ जाएगा। मीन्स क्या है, 2 एंड -2 दोनों के ऊपर y की वैल्यू 2 ही आ रही है। अब इसके बाद हमारे पास क्या प्रोसेस, हमने इसका लेना सेकंड डेरिवेटिव, हम इसके निकालना जी पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंपल, इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं जो कि y डबल प्राइम इज इक्वल टू, सेकंड डेरिवेटिव है जी हमारे पास इसका, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, तो ये आपके पास यहाँ में इसका सेकंड डेरिवेटिव है जी 16x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3 उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब सिंपल यहाँ से आप इसके क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन चेकआउट करने के, इसके न्यूमरेटर को पहले 0 के बराबर रख चेकआउट कर लें, 16x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। इसी तरह से इसके डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब विच इज इक्वल टू 0, इसको भी आप लोग 0 के बराबर रख चेकआउट कर सकते हैं। अब सिंपल यहाँ से आप लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं, 16x इक्वल टू 0 और यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर माइनस का 12 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 0 आ चुकी है, जो कि इसका आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो चुका। और यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 है, यहाँ पे 12 के अगर आप लोग फैक्टर्स बनाते हैं तो x आ जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आई थिंक आएगा, प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 जी, ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे बन चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसका क्यूब रूट लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो यहाँ से आपको इसके पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। तो ये आपके पास इसके पॉइंट्स मिल चुके हैं। यहाँ पे सिंपल इसको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करके अब चेकआउट कर लेते हैं कहाँ पे कनकेव अप हो रहा है, कहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं जी, थोड़ी सी ऊपर करके लाइन लगा ताकि नीचे हम इसका सिंपल ग्राफ भी बना सकते हैं। ये लाइन हमारे पास इधर को जा रहा है प्लस इन्फिनिटी, इधर को जा रहा है जी नेगेटिव इन्फिनिटी। हमारे पास पॉइंट्स हैं जी 0, लेट्स सपोज ये हमारे पास 0 है, ये है जी हमारे पास माइनस का 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये है जी हमारे पास प्लस का 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब सिंपल आप लोग -2 स्क्वायर रूट 3 से पीछे कोई भी पॉइंट रहेगा इसका सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करिए आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ रहा है जी नेगेटिव में, आंसर यहाँ पे आ रहा है जी नेगेटिव में। जब आंसर नेगेटिव में होता है तो आपके पास क्या होता है, वहां पे कनकेव डाउन होता है। इस इंटरवल की बात करें तो यहाँ पे आंसर आ रहा है पॉजिटिव में, जब आंसर पॉजिटिव में तो कनकेव अप होता है। इसी तरह से मीन्स के -2 स्क्वायर रूट 3 को कैलकुलेटर पे चेक करने इसका क्या आंसर है, 0 इसके दरमियान कोई भी पॉइंट लेके आप इसके सेकंड डेरिवेटिव में एक्स पुट करके चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर का यूज करके। उसके बाद फिर आंसर आपके पास नेगेटिव में फिर पॉजिटिव में, यहाँ पे फिर नेगेटिव में तो फिर जो आपके पास डाउन होगा, फिर पॉजिटिव में फिर कनकेव अप होगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं कनकेविटी के बारे में, कनकेव अप के बारे में, कनकेव डाउन के बारे में। कंप्लीट लेक्चर अपलोडेड है, देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, ऊपर यहाँ पे आई बटन पर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। मजीद क्यूरीज के लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर भी दिया हुआ मैंने। तो सिंपल यहाँ पे देखें जी, अब इन चीजों को यूज करके हम लोग इसका ग्राफ बना के चेकआउट कर लेते हैं। अब देखिए हम इसके ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पे जी आपके पास सबसे पहले जो हमने पॉइंट्स बनाए थे, एक्स इक्वल 2 था तो वाई भी आपके पास 2 था। मीन्स के जब आपके पास एक्स की वैल्यू 2 होगी तो वाई की वैल्यू भी 2 होगी। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट, यहाँ पे मैं ऑलरेडी पॉइंट सारे लगा चुका हूँ, यहाँ पे जो जो हम इसमें यूज किए हैं। तो यहाँ पे जब आपके पास एक्स इक्वल -2 है तो वाई इक्वल टू -2 होना है। यहाँ पे जब एक्स इक्वल टू -2 होगा तो वाई इक्वल टू -2 होना है। -2 के ऊपर y इक्वल टू -2, तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट इसका बन जाएगा। अब सिंपल जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से -2 इंटू स्क्वायर रूट 3 कहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक आपके पास क्या हो रहा है, कनकेव डाउन हो रहा है। उसके बाद आपके पास क्या हो रहा है जी, कनकेव डाउन के बाद -2 इंटू स्क्वायर रूट 3 से लेके 0 तक फिर कनकेव अप हो रहा है। यहाँ से लेके 0 तक कनकेव अप हो रहा है। कनकेव अप कहाँ पे होता है, जहाँ पे पॉइंट नीचे होता है, ग्राफ ऊपर होता है। ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से आपके पास ये बनेगा। और इधर को आपके पास क्या हो रहा है जी, बेसिकली उसने आपको बोला है यहाँ पे यहाँ तक तो कनकेव अप हो रहा है, यहाँ तक कनकेव अप हो रहा है, -1 स्क्वायर रूट 3 को तक, पीछे डाउन हो रहा है, इसके पीछे कनकेव डाउन हो रहा है। ये कुछ इस तरह से। अब ये जो है वो बेसिकली इसके ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स की लाइन इसके साथ साथ गुजरता हो, जबकि हमने भी यहाँ पे पढ़ा ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ और यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे आप लोग अगर आपको पता हो कि वर्टिकल सिम्पटोम्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल सिम्पटोम्स क्या होते हैं, उनको भी आप डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनके लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं। ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे एसिम्पटोट बन रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, ये इस लाइन के साथ यहाँ पे क्रॉस करता हुआ जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे आप इसको इससे मिला दें,
इस पॉइंट से मिला दें, यहाँ पे देखें जी जीरो के बाद यहाँ तक, जीरो के बाद यहाँ तक हो रहा है कनकेव डाउन। तो डाउन किस तरह होता है जी, पॉइंट ऊपर है ग्राफ नीचे है, ये देखें माइनस टू एंड उसके रूट थ्री के तक कनकेव डाउन है, फिर कनकेव अप है, फिर यहाँ से मुड़ जाएगा इस तरह से, ये कनकेव अप हो रहा है। तो ये है जी कंप्लीट ग्राफ, बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ यहाँ पे बन चुका है। ये था हमारे पास इसका लोकल मैक्सिमम, और ये है जी हमारे पास इसका लोकल मिनिमम, यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हैं कि इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी कहा जा सकता है, इसको एब्सोल्यूट मिनिमम भी कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे ऊपर ग्राफ यहाँ पे बन रहा है, बाकी तो मतलब सीधी सी लाइन जा रही है, और यहाँ पे भी सबसे नीचे यहाँ पे बन रहा है। तो ये इसको आप लोग फिर लिख सकते हैं कि लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू एंड लोकल एंड एब्सोल्यूट मिनिमम एट एक्स इक्वल टू -2। ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 44 की बात। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 में बात करते हैं y इज इक्वल टू 5 ओवर x की पावर 4 प्लस 5 से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी आप कोई भी पॉइंट पुट कर लेंगे, कभी भी अनडिफाइंड होने वाली, इट मींस कि इसकी जो डोमेन आपके पास आने वाली है, डोमेन है जिसकी तमाम के तमाम रियल नंबर्स। इसी तरह से आप इसके हम फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करते हैं, सिंपल आप लोग इसके क्वेश्चन रूल लगा के इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, जो कि आपके पास है जी -20x3। यहाँ पे लिख देता हूँ आपको -20x3, और डिनोमिनेटर में जी यहाँ पे आपको x की पावर 4 प्लस 5 का स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस 5 का स्क्वायर, ये जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे, पहले न्यूमिनेटर को जीरो के बराबर कैसे चेकआउट कर ले, तो -20x3 दिस इज इक्वल टू जीरो, -20 जाकर जीरो हो जाएगा, तो x आ जाएगा जीरो। यहाँ पे देखें जी आपके पास है जी x की पावर 4 प्लस 5 का स्क्वायर, इसको जीरो के बराबर चेकआउट कर लें, तो ये बन जाएगा x की पावर 4 प्लस 5 इक्वल टू जीरो, x की पावर 4 इक्वल टू माइनस का 5। और यहाँ पे आपके पास क्या होगा जी, हाँ जी यहाँ पे भी वही काम है, वही सीन है। देखिए ये x की पावर 4 है, तो ये कभी भी इसका आंसर नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलने वाला, तो हमें यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट मिला सिर्फ और सिर्फ जीरो। तो इसको अगर आप लोग यहाँ पे ऊपर लगा लेते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये है जी आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी, और लेट सपोज ये है जी आपके पास जीरो। जीरो के बाद आप कोई भी पॉइंट लेके इसमें पुट करें, जीरो से पहले -1 ले लें, जीरो के बाद 1 ले लें, -1 उसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर आने वाला जी पॉजिटिव में, पॉजिटिव में आंसर आने वाला है। उसके बाद आंसर आने वाला जी आपके पास नेगेटिव में। इट मीन्स के पहले फंक्शन इंक्रीज था, फिर डिक्रीज हो रहा है कुछ इस तरह से, ये जी कुछ इंक्रीज से कुछ इस तरह से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कुछ इस तरह से आपके पास हो रहा है जी। ठीक है जी। इट मीन्स के यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ये इसका लोकल मैक्सिमम होगा। तो लोकल एंड एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करें तो वो यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो इट मीन्स के यहाँ पे हमें जो है वो नहीं नजर नहीं आ रहा, सिर्फ हमें नजर आ रहा है कि जीरो के ऊपर ही इसका जो है वो एब्सोल्यूट एंड लोकल मैक्सिमम है। तो यहाँ पे सिंपल आप लोग लिख सकते हैं इसका जो है वो लोकल पी और एब्सोल्यूट भी जो मैक्सिमम है वो एग्जिस्ट कर रहा है एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, और एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर आप इस फंक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वाई की वैल्यू। एक्स अगर जीरो आप इस फंक्शन में पुट करते हैं, जीरो की पावर 4, जीरो जीरो प्लस 5, 5 5 5 1 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। ये वैल्यू लगाने से बाद में ग्राफ बनाने में भी आपकी हेल्प हो सकती है। अब सिंपल नेक्स्ट हमारे पास इसका प्रोसेस होता है जी, हम इसका लेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो वाई डबल प्राइम यहाँ पे आपको सेकंड डेरिवेटिव का लिख देता हूँ, वह जी हमारे पास यहाँ पे 100x का स्क्वायर, इसका सेकंड डेरिवेटिव आएगा जी 100x का स्क्वायर इंटू x की पावर 4 माइनस 3 यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद बटे में आ जाए, यहाँ पे जी x की पावर 4 प्लस 5 का क्यूब, x की पावर 4 प्लस 5 का क्यूब। अब यहाँ सिंपल आप इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल सकते हैं, वो भी ऐसे निकाल जैसे हम पहले निकाल चुके हैं। तो पहले इसके न्यूमिनेटर को 100x का स्क्वायर इंटू x की पावर 4 माइनस 3 इक्वल टू जीरो, इसी तरह से डिनोमिनेटर x की पावर 4 प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से 100x स्क्वायर भी जीरो के बराबर आ जाएगा, इसी तरह से x की पावर 4 माइनस 3 भी जीरो के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू जीरो। इसी तरह से यहाँ से आपके पास है x की पावर 4 इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहाँ से आप लोग इसका सिंपल जो है वो फोर्थ रूट ले सकते हैं। अगर फोर्थ रूट लेता हूँ यहाँ पे, तो x इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 3, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 1/4 कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो x की पावर 4 प्लस 5 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, x की पावर 4 इक्वल टू -5।
तो -5 यहाँ पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये x/4 जब करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं आने वाला। तो ये दो आपके पास यहाँ पे क्या बन चुके हैं, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब सिंपल इन पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पे रियल को ड्रा करके चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे जी आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर है जी आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे जीरो आप लोग लगा दें, जीरो है जी आपका, लेट्स सपोज यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे प्लस माइनस भी साथ आएगा, ये x इक्वल टू +-4√3, क्योंकि जब इसका आप लोग जो है वो यहाँ पे रूट लेंगे तो वो प्लस माइनस की फॉर्म में आता है। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे जी आपके पास -4√3 और यहाँ पे जी आपके पास +4√3। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर चेक कर सकते हैं क्या होती है। तो जीरो के पीछे, जीरो इसके दरमियान कोई भी पॉइंट, इनके दरमियान कोई भी पॉइंट, इसके आगे कोई भी पॉइंट, इसके आगे पीछे कोई भी पॉइंट लेके इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें, आंसर क्या आ रहा है। तो पहले आपके पास आंसर यहाँ पे कोई भी वैल्यू कैलकुलेटर पे चेक करने इसकी क्या वैल्यू है, उसमें के कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा पॉजिटिव में, विच मीन्स कि ये यहाँ पे कनकेव अपोर है। इनके दरमियान की वैल्यू लेंगे तो वो आएगा नेगेटिव में, कनकेव डाउन हो रहा है, फिर आंसर आने वाला नेगेटिव में, कनकेव डाउन हो रहा है, फिर एंड पे आंसर आएगा पॉजिटिव में, तो वो कनकेव अपोर है। आई थिंक यहाँ पे यही सीन है, पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव है। तो ये कनकेव अप डाउन मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। सिंपल इसका आप लोग यहाँ पे ग्राफ बना के आपको दिखा देते हैं, इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा। अब यहाँ पे इसका ग्राफ बना तो पॉइंट्स पे यहाँ पे ऑलरेडी लगा चुका हूँ हमारे पास जो इसके पॉइंट्स है। यहाँ पे जब हमारे पास x इक्वल 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास 1 है, जब x इक्वल हमारे पास 0 है तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बन, इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट लगा चुका हूँ। इसी तरह से आप लोग जो है वो मजीद यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास हमने पॉइंट लिए तो -1 1 पे भी चेक कर सकता है कि आपका जो है ग्राफ मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मजीद ग्राफ क्लियर करने के लिए। तो आपके पास जो है वो इसका 1 के ऊपर आंसर क्या आ रहा है, अगर आप लोग यहाँ से देखें, यहाँ पे जो इसकी इस वैल्यू समथिंग तकरीबन यहाँ पे बनेगी, आप इसको कैलकुलेटर पे चेकआउट कर सकते हैं। उसकी वैल्यू तकरीबन यहाँ पे बनने वाली है, थोड़ी सी नीचे कर लें क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों यहाँ पे करनी है, उसकी भी रीजन बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखें हम लोगों ने भी इसको पढ़ा था कि -1 से लेके 1 तक आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे जो है वो इस तरह से आपके पास जो है वो ग्राफ कनकेव डाउन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है जी, इट मीन्स के यहाँ पे भी आप लोग उसको देख सकते हैं, कर्व की फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि सबसे पहले इसको इस तरह लगा दें, इस तरह से इस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं पहले जो है वो यहाँ पे आपके पास हो रहा है जी कनकेव अप हो रहा है, फिर 0 तक कनकेव डाउन हो रहा है। तो ये देखें जी, पहले 0 तक यहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा है, उसके बाद फिर आपके पास जो है वो √3 तक आपके पास क्या हो रहा है जी, कनकेव डाउन हो रहा है, फिर कनकेव डाउन हो रहा है, फिर एंड पे इसके बाद आपके पास कनकेव अप हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आप लगा सकते हैं √4√3, वो भी इसकी वैल्यू चेकआउट कर लें। कैलकुलेटर मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, मैं चेक करता हूँ उसको। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर से ही आपको बताता कि आपकी कंफ्यूजन यहाँ से दूर हो जाती है। तो मैं अगर जब वो 3 की पावर 1/4 यहाँ पे करता हूँ, तो 3 की पावर आपके पास है, यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करें, 3 लिखें, उसकी पावर में आप लोग यहाँ पे लिखेंगे जी 1/1/4, तो 1.3 आ रहा है, तकरीबन 1 ही कर लें, 1.3 या 1 तकरीबन सेम ही है, तो इसलिए 1 ही आप कर लें, यहाँ पे -1 कर लें, माइनस का 4√3 और प्लस का 4√3, इसको 1 कर, इसको -1 कर लें, और -1 पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे इस फंक्शन की, यहाँ पे -1 पुट करेंगे, इसकी पावर 4 करेंगे तो आपके पास आंसर 0.83 आई थिंक आ रहा है, 0.8 आ रहा है। तो वो तकरीबन यहाँ पे पॉइंट बनेगा, और 1 पे भी 0.8 आएगा, वो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो इट मीन्स के पहले आपके पास यहाँ पे देखिए कनकेव अप हो रहा है, तो ये देखें यहाँ से -1, ये इसके पीछे कनकेव अप हो रहा है, तो कनकेव अप इस तरह होगा, ये कुछ इस तरह से। इसी तरह से इसके बाद आपके पास कनकेव डाउन हो रहा है, ये कनकेव डाउन हो रहा है, फिर कनकेव डाउन हो रहा है, फिर कनकेव डाउन हो रहा है, फिर कनकेव अप हो रहा है, फिर कनकेव अप, इस तरह से हो रहा है। ये जी कंप्लीट इसका आप लोगों के पास ग्राफ। यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल समतोड़ जा रहा है, यहाँ पे भी इसका हॉरिजॉन्टल समतोड़ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, इधर से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ आपके पास ग्राफ चलता जा रहा है, जो कि कभी भी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है जी, और यही आपके पास इसका लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। कंप्लीट ग्राफ है जी क्वेश्चन नंबर 44 का। कोशिश की कि आपको एवरी कंसेप्ट की समझ है। मजीद क्यूरीज के लिए आप लोग समझ के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखिए, इस चैनल का लाजमी ख्याल सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लास में लाजमी शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।